ये प्रधानमंत्री आवास योजना 10 जनवरी से सर्वेक्षण किया जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों को जानना ज़रूरी है। आवास में जो है ये जॉब कार्ड ज़रूरी कर दिया है। आप मुखिया जी के चहेते हैं तो आपको जॉब कार्ड बना देगा। इस पर हम ये कम्युनिस्ट पार्टी के ज़िला के नेता हैं और इनसे जानते हैं क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये हमारे बीच में सुरेंद्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता भी हैं और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी हैं, ये बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जिस मुद्दा को आपने उठाया है इसके लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने गांव गवई के जो स्थानीय मुद्दा है उसको आपने उठाया। आप जानिए, जो विगत लगभग 4 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास का भुगतान नहीं हुआ और अब पहली सूची जो बनी हुई है लगभग समाप्त के कागार पर है और पेमेंट नहीं हुआ। अभी सरकार ने नए सिरे से प्रतीक्षा सूची बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन वो चलनी में पानी भरने की बात जो होता है, जब गांव गावत में कहावत है, वो चलनी में पानी भरने की बात हो रही है। वो कहा जा रहा है जो तीसरे कॉलम में दे दिया है प्रधानमंत्री आवास के गाइडलाइन जो है उसका प्रतीक्षा सूची का चिट्ठी, तीसरे कॉलम में जो जॉब कार्ड भी होना चाहिए तब ऑनलाइन होगा। मैं समझता हूँ पूरे ज़िला में और मैं तो समझता हूँ पूरे बिहार में हर जगह, समस्तीपुर ज़िला में भी हर जगह जॉब कार्ड बनाने को लेकर के अफरा तफरी मचा हुआ है। कहीं कहीं 1000, 500, 2000, 4000 रुपया में। और मैं किन्हीं मुखिया जी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश जगह पर गांव में बिचौलिया लोगों का दोहन शोषण कर रहे हैं। जो अगर जॉब कार्ड आपका नहीं बनेगा तो इधर आप प्रधानमंत्री आवास के सूची में नाम आपका नहीं जाएगा और मजबूरी में लोग उसके दोहन शोषण का शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूं जो सरकार को अगर वास्तव में प्रधानमंत्री आवास की सूची बनानी है तो इसके लिए जॉब कार्ड के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाना चाहिए। आज से 4 दिन पहले अखबार में न्यूज़ आया था जो प्रखंड स्तर पर कैंप लगा के ये जॉब कार्ड निर्माण होगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रखंड में जॉब कार्ड निर्माण के लिए कैंप नहीं लगाया गया है। हम मांग करते हैं प्रशासन से, बिहार सरकार से, जो गांव में जैसे ग्राम सभा के लिए माइक से प्रचार होता है उसी तरह से गांव हर पंचायत में जॉब कार्ड बनाने के लिए माइक से प्रचार करके, और जॉब कार्ड बनाने का प्रावधान है पत्रकार महोदय, जो उसके लिए गरीब और अमीर की जरूरत है। जो इच्छुक लोग जॉब कार्ड बनाएंगे, अगर कोई मान लीजिए 5 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जोतने वाले भी लोग हैं और उनको भी जॉब कार्ड बनाने की अगर आवश्यकता है, मनरेगा में काम करना चाहते हैं तो वो भी जॉब कार्ड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न। इसलिए हम मांग करते हैं जो गांव में पंचायत स्तर पर माइक से प्रचार होकर कैंप लगा के जॉब कार्ड निर्माण किया जाए और उसके बाद सूची बनाने की बात की जाए। अभी एक चिट्ठी निकली है जो जॉब कार्ड की अनिवार्यता तत्काल समाप्ति, तत्काल शब्द है तत्काल, लेकिन स्थानीय स्तर पर आवास सहायक लोग जो कर रहे हैं वो अभी भी कहते हैं कि जब तक ऑनलाइन में जॉब कार्ड नहीं दिएगा तो आपका ऑनलाइन कंप्लीट नहीं होगा, और इसलिए लोग दोहन शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो ये जॉब कार्ड बनाने का कैंप लगाया जाए। अगर इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में इस सवाल पर आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होंगे। कहना ये है, पहले 40,000 रुपया करके किस्त दिया जा रहा था, अब जो है 2.5 लाख एक बार में देना है। जिसको जॉब कार्ड नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा। इस पे कहिए। वो जॉब कार्ड इसलिए कहा जा रहा है, जानिए, जो उसमें जो है जॉब कार्ड मनरेगा से भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पेमेंट, लेबर पेमेंट होता है, और इसी दृष्टिकोण से वो जॉब कार्ड की मांग वो लोग कर रहे हैं। चूंकि मनरेगा से उनको पेमेंट होना है तो मकान उनको मिलेगा, मकान बनेगा तब न मनरेगा से पेमेंट होगा। तो बउआ नहीं या डरकडोर पहले बांधने की बात हो रही है। इसलिए हम समझते हैं, हम सरकार के नियमावली पर हम कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। अगर जॉब कार्ड उनको चाहिए तो जॉब कार्ड के लिए कैंप लगा के जॉब कार्ड निर्माण करवावे और उसके हिसाब से सूची, प्रधानमंत्री आवास की सूची बनावे। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, यह नेताजी,
मुखिया लोग जो हैं अभी पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसे आदमी को जो है जॉब कार्ड बनाए जो काम नहीं करता और पेमेंट जाके यहाँ डाकघर में ले लेता है और उसके खाते में कुछ छोड़ देता है और लोग यहाँ देता है जो हम काम किए नहीं, हमको 2-4 हज़ार आ गया है। फिर ऐसे लोगों पर यहाँ क्या होना चाहिए? इसके लिए बजाबता मनरेगा अधिनियम में नियम है और हम समझते हैं पूरे जिला का कोई भी पीओ, कोई भी कोऑर्डिनेटर इस पर कार्रवाई नहीं करता। जॉब कार्ड का चेकअप करना है, चेकअप। जो जॉब कार्ड 1 साल तक एक्सरसाइज में नहीं आया, अगर काम में नहीं आया, उस जॉब कार्ड को ड्रॉप भी करना है। और मैं अगर इस काम को किया जाए तो जो बात आप बोले हैं वो कहीं नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जो जितने भी लोग हैं, जो मजदूर स्पॉट पर काम करता है पत्रकार जी, वो उसके नाम से पेमेंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए मेरे ऐसे लोगों के नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है तो पेमेंट आएगा मेरे नाम पर, और काम कर रहे हैं आप तो, और हम पैसा निकाल के मुखिया जी को दे देते हैं और 200-400 हमको उसके बदले में मिल जाता है। ऐसी हो रहा है हर जगह और वो तब मजदूर को पेमेंट होता है। इसलिए मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए जॉब कार्ड का चेकअप आवश्यक है कि कितना जॉब कार्डधारी एक्टिव हैं और वो काम की मांग कर रहे हैं। तो हमारे बीच में पूर्व मुखिया जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जाकिर जी हैं। जी मतलब क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, क्या आपका सवाल क्या है पत्रकार जी? सवाल नहीं, जॉब कार्ड ऐसे लोगों को यहाँ जो है बनाया गया है जो काम नहीं करते हैं और पेमेंट लेते हैं। देखिए, जॉब कार्ड वैसे लोगों को बनाया गया है नहीं, जो लोग जॉब कार्ड इच्छुक से बनाए थे, अपने इच्छा से बनाए थे। और हम समझते हैं कि अज्ञानता के कारण आज भी हमारे समाज में जो है गरीब गुरबा के पास ज्ञान नहीं है, जिसका फ़ायदा जो है, नाजायज़ फ़ायदा जो है, जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, जो भी लोग कर रहे हैं, उसकी जो है ज्ञानता कम होने के कारण जो है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। सवाल ये है कि अगर 200-400 रुपया मिलता है और वो आदमी जो है चुप से रह जाता है, तो हम समझते हैं कि जितना दोषी वो शोषण करने वाला आदमी है, उतना ही दोषी जो है वो मजदूर भी है कि बगैर काम किए हुए 200-400 रुपया लेकर के और अपनी प्रतिष्ठा को भी गंवाता है और सरकार के साथ भी ब्लैकमेल करता है ना। तो हम समझते हैं कि पदाधिकारी को इस पर कंसस रहना चाहिए, है ना। और अभी हमारे जो है बड़े भाई जो है सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी जो है आपको स्टेटमेंट दे रहे थे इसी चैनल पर, और बहुत अच्छी बात उन्होंने रखा है ना। हम समझते हैं कि अगर पदाधिकारी ईमानदार हो जाए, है ना, तो नीचा स्तर पर भी जो है किसी आदमी को जो है इस तरह का जो है गलत करने का जो है मौका नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं जो है ये पदाधिकारी और सरकार का जो गाइडलाइन है, इस पर भी जो है बड़ा अजीब स्थिति है। अब चूँकि गांव ग्राम में रहे हैं, आप भी जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, इसी समाज के बेटा भी हैं, है ना, इस समाज में रह रहे हैं। आज के तारीख में जो है 500 रुपया से कम में मज़दूर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। उसका पेट भी नहीं भरेगा। 500-400 से कम में अगर मिलता है किसी मज़दूर को तो उसका पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन सरकार का जो निर्धारण है मज़दूरी जो रेट है ना, वो हम समझते हैं कि 288 या कितना भी है, 248 रुपया जो है भुगतान करने के लिए जो है मनरेगा में जो है गाइडलाइन दिए हुए हैं कि 248 रुपया में जो है मज़दूर को काम करना है। अब आप ही बताइए पत्रकार जी कि 248 रुपया में अगर कोई मज़दूर काम करने के लिए जाता है तो क्या आज की महंगाई में, है ना, उस मज़दूर का पेट भरेगा, उसका बच्चा पढ़ पाएगा? तो ये स्थिति है। अब सरकार इस पर जो है संशोधन करे कि मज़दूर का जो है राशि बढ़ावे और मज़दूर सही मज़दूर से काम करावे, है ना, और सही मज़दूर को जो है भुगतान हो, कागज़ पर काम नहीं हो। आज लाखों ने अरबों खरबों रुपया जो है मनरेगा के माध्यम से जो है गबन हो रहा है। हम समझते हैं कि सरकार इस पर जो है कंसस हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि भाई ये पैसा जो है जो सही जगह खर्च होना चाहिए वो सही जगह खर्च नहीं हो रहा है, बंदरवाद हो रहा है ना। तो ये है ना।
कहना ये है कि मजदूर काम करता है कहाँ। मजदूरी तो वो करता है, मजदूरी जो है जेसीबी से काम कराया जाता है, मजदूर को काम मिलता नहीं, मजदूर तो भटक रहा है। नहीं तो जेसीबी से काम हो रहा है। मनरेगा के गाइडलाइन में यह है कि जेसीबी से काम नहीं होना है, और काम हो रहा है तो उसके लिए जो सरकार पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किए हुए हैं, जिसको सैलरी मिलता है, और इसी काम के लिए सैलरी मिलता है कि मजदूर को काम मिले, है ना। तो फिर जो है वो पदाधिकारी कहाँ जाते हैं, और समाज के जो लोग हैं वो क्यों नहीं जो है पदाधिकारी को जो है समय पर अपना जो है रिपोर्ट देते हैं कि भाई जो है यहाँ जेसीबी से काम हो रहा है, आप क्यों नहीं जानकारी देते हैं। तो जितना दोषी जो है, जब हम समाज के लोग ताकतवर हो जाएंगे, हम समाज के लोग ईमानदार हो जाएंगे, तो किसी आदमी को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन जब हम खुद जब बेईमान बैठे हुए हैं, हम लोग जो है खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं मुखिया जी के प्रभाव में, सरपंच साहब के प्रभाव में, जिला परिषद के प्रभाव में, है ना। तो गलत बात को उठाने वाला आदमी हो तब तो आगे तक बात जाएगा ना। या फिर जो पदाधिकारी हमारे हैं वो जब जान रहे हैं कि जेसीबी से काम हो रहा है, फिर वो क्यों नहीं जो है कंसस हो रहे हैं। तो ये सारी गड़बड़ी है, सरकार भी जान रही है, हम लोग तो बोल रहे हैं। और ये सारी बात जो है, ये मंत्री विधायक जो है वो कहीं से आसमान से थोड़ी आए हैं, इसी गांव के इसी समाज के बेटा होते हैं, और वो यहाँ से देख करके जा रहे हैं कि जो है जेसीबी से काम हो रहा है। कहाँ विधानसभा में वो उठाते हैं, क्यों नहीं लोकसभा में उठाते हैं इस मुद्दा को, इस नियम को जो है सशक्त कैसे मजदूर को काम मिले, इस पर जो है कोई विधायक और कोई सांसद जो है लोकसभा में एक शब्द बोलने के लिए काम करता है क्या। जबकि वो इसी क्षेत्र से वो जीत करके जाते हैं, गांव के आदमी होते हैं, इसी समाज के आदमी होते हैं, वो भी देख करके जाते हैं कि जेसीबी से काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है सदन में इस पर बात नहीं उठाया जाएगा। गरीब को देखने वाला जो है आज के समाज में, आज के राजनीतिक में जो है लोगों की बहुत कमी हो गई है, और इसी का कारण है कि गरीब जो है शोषण होता चला जा रहा है। ऐसे लोगों को जो है प्रतिनिधित्व चुना जाता है। जो आदमी जो है स्वार्थ के बिजनेस के समझ करके जो है वो राजनीति कर रहा है, वो समाज के बारे में क्या सोचेगा। देखिए, पूर्व मुखिया जी अच्छा बताए हैं। मजदूर को जो है, अगर मजदूर जो भी है आप देख रहे हैं जेसीबी से काम कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए, पदाधिकारी को बताइए, इसके लिए धरना प्रदर्शन कीजिए, और आप जॉब कार्ड निश्चित रूप से यहाँ बनवाइए, नहीं तो आपको ये प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। फिर हम आगे दिखाएंगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।